हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने आपको जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पर आज हम क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट क्या दिया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होता है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, इसमें अपवर्तनांक पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो हमें वही बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्या दिया है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण मतलब कि आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से। ठीक है, तो आपतन कोण आई का मान कितना दिया है, 45 अंश, और अपवर्तन कोण आर का मान दिया 30 अंश। ठीक है, होता है तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हमको यही अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं, हमने बताया था। तो यही अपवर्तनांक एन की वैल्यू हमको निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए आपतन कोण का मान कितना है, आपतन कोण आई इक्वल कितना दिया है, 45 अंश। ठीक है, इसको लिखेंगे 45 अंश, और अपवर्तन कोण क्या दिया है, 30 अंश। ठीक है, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं, तो आर इक्वल टू कितना दिया है, 30 अंश। ठीक है, अब निकालना क्या है, अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, अपवर्तनांक इसको लिखते हैं एन से। ठीक है, एन इक्वल टू हमको निकालना है, फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू साइन आई अपान होता है साइन आर। यही फार्मूला था, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सबकी वैल्यू रख के अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई, तो साइन आई कितना दिया है, 45 अंश। ठीक है, अपान कितना दिया है, साइन 30 अंश। आर की वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश। तो बस वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। बस इन्हीं दोनों का वैल्यू रख के बस इसी में रख दे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। इसी के अपान क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2। बस इसको रख दिए हम। अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा, अब ये पलटेंगे इसको, तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 2 अपान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई सीधे सीधे होता है, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अंडर हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/√2 मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे √2 से, √2/√2। इस अंडर से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√2 अपान हो जाएगा, इसमें से जब अंडर कैंसिल हो जाएगा तो इसमें से 2 सिर्फ बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 का मान क्या हो जाएगा, 1.414। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी ये, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.414। ये √2 का मान होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, बट हमने इस √2 का मान रख दिया है। ये भी आंसर सही है और ये वाला भी सही है। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको।
ये क्वेश्चन तो एकदम समझ में आ गए होंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल का अपवर्तनांक क्या होता है, एन से इसको लिखते हैं। तो फार्मूला हमने बताया था आपको, लिख के बता देते हैं हम आपको। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या है, वायु में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है ना। और सेकेंड वाला क्या दिया है, जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो v इक्वल टू कितना दिया है, 2 × 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, क्या निकालना है तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। तो एन इक्वल, एक फार्मूला हमने कल और बताया था, एन इक्वल टू क्या होता है, C/V। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, और वी का मतलब क्या होता है, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एन इक्वल टू कितना दिया है, सी की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू कितनी दी है, देखिए वी की वैल्यू है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्लस में है नीचे, तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, फिर इंटू ये 10, जब 10⁸ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में है तो आपको पता है ये माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2 × 2.26 बचेगा नीचे। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू क्या बच जाएगी, अभी आगे और सॉल्व करते हैं। तो 3 बचेगा आप ऊपर, नीचे बचेगा क्या, 2.26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर यहाँ पे 2 अंक दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 1 अंक 2 पॉइंट बाद पॉइंट दिया होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। तो 100 से वैसे करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100। तो एन इक्वल टू कितना हो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, दशमलव यानी कि हट जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 226 आ जाएगा। बस इसी में डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा, 1.33 बार जाएगा लगभग में। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.33, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन बताया हमने, इसी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है सब। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया है। आपको उस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।